जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए मैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है। नए पैटर्न मतलब क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं आपके, चाहे वो एमटीएस का हो, तो इसमें कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्हीं क्वेश्चनों से रूबरू करवाने के लिए आपके लिए हाजिर हूं, ताकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए। तो नए पैटर्न पर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधारित हैं। इनमें से 8 आप जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद आप लोग करेंगे भी। ठीक है, स्कोर जरूर बताएं कि 10 में से आपने कितने किए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, क्योंकि 2023 में पूछा गया। ये नया पैटर्न इस वक्त आ रहा है इन क्वेश्चनों का। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर दें। बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। JR11 KT16 एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से VM22 WO27 से संबंधित है। उस समान तर्क का अनुसरण करते हुए DS18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं और मैं आप सभी को समझाता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। चलिए मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सेट करता हूँ। देखिए, अगर बात करते हैं J और R की, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। J लिखा गया है, R लिखा गया है, फिर आपको 11 लिखा गया है। उसके नीचे आप लिखें K, फिर लिखें T और फिर लिखें 16। अगर आप यहाँ से एक समझना चाहें, इसको बनाना चाहें, तो देखो J आपका 10 पर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल, और K आपका 11, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 किया गया। R आपका होता है 18 पर, और ये आपका कितने पर होता है? ये होता है 20 पर, यानी कि यहाँ से प्लस का 2 किया गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 5 किया गया। यहाँ पर क्या है? प्लस का 5 है। उसी तरीके से अगर मैं वीत को देखूँ और फिर इसके यम को देखूँ, यम है, और फिर उसके बाद 22 को देखूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ W को, उसके बाद देखता हूँ O को, और उसके बाद देखता हूँ 27 को। ठीक है, यहाँ से देखो V आपको पता है आता है 22 पर। एक आपका प्लस का 1 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस का 1 हुआ है, और आगे आपको देखते हैं यम आता है 13 पर, ये आता है 15 पर, यानी कि प्लस का 2 हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पर भी प्लस का 5 हुआ है। यानी कि ये देखिए सेम कंडीशन, जो कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिली, सेम कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि अगले भी स्टेप में आपको यहाँ पर सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी डी आता है, डी के बाद आपका यस है, यस के बाद 18 है। डी में प्लस का 1 करेंगे तो आपका आएगा ई आएगा। तो ई आपको देखिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन बाकी के भी आप सॉल्व करना चाहें तो देख लेते हैं। यस आपका आता है 19 पर, 2 प्लस करेंगे, 19 2 21, 21 पर आपका यू आता है, 18 पर 23 होता है आपका। देखते हैं राइट आंसर 23 हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए नया पैटर्न हो, अगर आपने इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो तो हो सकता है आपके लिए नया पैटर्न होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए राइट आंसर क्या है आपको बताना है कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का क्या है। देखो यूरोप आप सभी को पता होगा, अगर आप मतलब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने पता होगा यूरोप जो है दोस्तों ये महाद्वीप पड़ता है। क्या दोस्तों? एक महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है। महाद्वीप में एक स्विट्जरलैंड जो पड़ता है, ये एक इसमें देश पड़ता है। ठीक है, तो एशिया भी आपका महाद्वीप है दोस्तों। एशिया भी क्या है? एशिया भी एक महाद्वीप में। तो आपको ये बताना है दोस्तों एशिया महाद्वीप का कौन सा इसमें देश है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विश्व, तो इसमें होगा नहीं, महाद्वीप तो होगा नहीं। फ्रांस जो है ये यूरोप का देश है। ये दोस्तों कहाँ का? ये यूरोप का देश है। फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर जापान। जापान जो है आपका एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जापान जो है ये आपका एशिया महाद्वीप का देश है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और एसएससी जीडी 2023 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताना है आपको क्या होगा राइट आंसर। KBT से PEU आया है, फिर UQA से ZTB आता है, तो FJR से क्या होगा। देखो, अगर मैं बात करता हूँ K की, क्या आपका पता है 11 पर आता है, B आपका 2 पर आता है, T आपका आता है ये 20 पर। ठीक है, उसके बाद P आपका 16 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, U आपका आता है 21 पर। इनमें से आप देखिए संबंध बनेगा, कोई ना कोई जरूर संबंध आपका बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ से देखना चाहूँ तो देखो, अगर 11 से देखता हूँ ये 16 पर, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। इसको मैं इस तरीके से आपको बता, देखो 11 से यहाँ पर देखेंगे प्लस का 5 हुआ है, 16, 2 से 5 हुआ है, यानी कि प्लस का 3 हुआ है, बिल्कुल सही है। और आपका T 20 से U पर आया है, यानी कि प्लस का 1 हुआ, यानी कि पहले प्लस का 5, फिर प्लस का 3, प्लस का 1। क्या यहाँ पर ये सेटिस्फाई होगा? 21 5 26 बिल्कुल प्लस का 1 है। यहाँ पर देखेंगे 17 और 3 21, प्लस का 3 हुआ है, 1 और 1 प्लस का 2 बिल्कुल है। यानी कि यफ आता है आपका कितने पर? यफ आपका, यफ के बाद अगर आप प्लस का 5 कर देंगे तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर के पर जाएगा। मतलब यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, 6 5 11 हो जाएगा। J 10 पर आता है, 10 में कितना प्लस करना है? 3 प्लस करना है, 13 13 पर आपका क्या जाएगा? यम आ जाएगा। के यम। R आता है, R के बाद यस आ जाएगा। के यम यस, के यम यस, के यम यस ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। के यम यस ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लें, उसके बाद अपने आप जरूर लगाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखता हूँ 15 556
256 है और फिर 231 है। तो देखो अगर मैं इसमें इनको जोड़ करता हूँ, देखो अगर मैं इसको 331 को 556 से घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 5, इनमें से मैं घटा रहा हूँ 5 आता है और 5 में से ये 2 आता है और 5 में से 3 गया 2, 225। अगर मैं इस 225 को ध्यान से देखूँ कि यह 15 का वर्ग है तो आप कहेंगे बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पर मुझे जो लॉजिक मिल रहा है वो ये मिला कि 15 का मैंने वर्ग कर दिया और प्लस में अगर मैंने 331 जोड़ दिया तो जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 556 निकल के आएगा, और जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से देखिए इनको भी देख लेते हैं। अगर पहले ऑप्शन को देखता हूं तो 12 का वर्ग 144 आता है। 144 में अगर मैं 74 जोड़ता हूं तो कितना मेरे पास आएगा 4 4 8 7 4 11 और 1 218 आएगा, जो कि आपका नहीं है। ठीक है, 7 4 11। आइए बी को देखते हैं। बी का वर्ग अगर देखते हैं तो 81 में 78 को ऐड करता हूं तो 78 8 1 9 आ जाएगा और 7 7 14 1 15 101 मिनट दोस्तों 159, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में दिया है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्या है, पहली जो संख्या थी उसका वर्ग था, लास्ट वाली संख्या को ऐड किया, बीच वाली संख्या निकल के आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए 72 है, फिर 71 है, फिर 67 है, फिर 58 है, फिर 42 है। सीरीज का क्वेश्चन है, MTS 2017 का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो अगर मैं देखता हूं 72 में से 41 आया है तो कितना यहाँ पर एक माइनस किया। ठीक है, 71 में से 67 यानी कि माइनस का 4 किया है। कितना माइनस किया है, 4 किया है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7 और 2 9, यहाँ पर 9 माइनस किया है। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना माइनस किया है, ये आपका देखेंगे 8 उधर और 8 इधर 16। ठीक है, अब की बार कितना माइनस होगा, हुआ तो माइनस है। एक बात बताओ, ये 1 का स्क्वायर है तो आप कहेंगे है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है बिल्कुल है, ये 3 का स्क्वायर है बिल्कुल है, ये आपका 4 का स्क्वायर है आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अब की बार जो माइनस होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस कर दो भाई। अगर 42 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 7 बचेगा, ये और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, मतलब यहाँ से हासिल जाएगा 1 बचेगा ना, 1 17। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया। 17 क्या था, मतलब वर्ग को माइनस किया गया है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये ऐसे सीरीज वाले श्रृंखला अक्षर संयोजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इनमें से आपको बताना क्या होगा राइट आंसर, बताइए। देखिए इनमें से कई में आप टुकड़े बना लें तो अच्छा होगा। 3 3 के पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर देखिए ए सी है, बी है, लेकिन ए नहीं है तो पहले में ए आ जाएगा, और पहले में ए देखेंगे इसमें और इसमें तो है ही नहीं। दूसरे में देखिए, दूसरे में अगर देखेंगे बी है, डी है, लेकिन सी नहीं है तो दूसरे में सी आएगा, तो आपका सी दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब सॉल्व कर लेता हूँ, देखो सी आएगा दोनों में दिया है, उसके बाद बी यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक तो ये बना है, ठीक है, एक तो ये बना है, उसके बाद ये तीनों बन गए, और उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी आएगा, और डी किस में दिया है, डी इसमें दिया है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन CHSL 2023 का ये क्वेश्चन है। L17Z है, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, फिर क्या होगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको ना लेते हुए, मान लो यहाँ पर नहीं, हम क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन को मैं शुरू करना चाहूँ तो कैसे शुरू करोगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करो। आर आपका कितने पर आता है, तो आप कहेंगे आर जो दोस्तों आता है 18 पर आता है। 18 में कितना जोड़ोगे, यू आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 में आपको भाई 3 जोड़ना, सॉरी 21 पर होता ना, तो वहाँ प्लस का 3 करना पड़ेगा। 3 किया, 21 आ गया। 21 में प्लस का 3 करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 22 में देखता हूँ तो 22 में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 22 में भाई आपको 7 प्लस करना पड़ेगा। कितना 7 करना प्लस करें पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 29 में से माइनस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर v देखता हूँ, v तो v अगर आपको देखते हैं 22 पर आता है v, और v से अगर आप t पर जाते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। v से अगर t पर जाते हैं तो t पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 22 पर रहता है 20 पर, 20 से 18 पर माइनस का 2। क्या यहाँ पर एक कंडीशन बन पाएगी। देखो भाई अगर प्लस का 3 हुआ है तो आर से भी प्लस का 3 हुआ होगा। भाई किसी में प्लस का 3 हुआ यानी कि आर आया होगा, तो किसमें भाई ये 18 पर है यानी कि यहाँ पर ओ आया होगा, पहले ओ आया होगा। अगर मैं यहाँ पर ओ को रखना चाहूँ तो ये 15 पर आता है, तो 15 में प्लस का 3 18 हुआ, और 15 में से 3 गया 12 हुआ, यानी कि ओ यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है, और यही ओ का एक ही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं पूरा आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। वो आ जाएगा। अब आप देखिए 17 में से अब एक कन्फ्यूजन आपको ये बैठेगा नंबरिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर 24 रखता हूँ बीच में,
तो आपको हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आए। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस का 7 हुआ है भाई, यहाँ पर कितना हुआ है आप कहेंगे प्लस का 7 हुआ है, और यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर माइनस का 2 हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आगे भी प्लस का 7 हुआ है भाई, और प्लस का 7 होने का आगे भी माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, यानी प्लस का 7 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 7 फिर माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए जब भी थोड़ा टफ क्वेश्चन बनते हैं तो उनके ऑप्शनल आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो सरल दिए जाते हैं। देखिए आपने एक अक्षर दिया और आपका आंसर आ गया, यही तरीका होता है क्वेश्चन करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का क्वेश्चन है, जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपन लोग करते होंगे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं छोटा करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध। देखो अगर एक व्यक्ति को अलग आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। देखो धीरज है वो संतोष का पुत्र है, यानी कोई संतोष है, ठीक है, संतोष है, संतोष का इकलौता पुत्र। धीरज जो है वो संतोष का इकलौता पुत्र, यानी धीरज से नीचे होगा क्योंकि पुत्र है, धीरज जो है वो नीचे होगा, और पुत्र है तो प्लस बना लो पुत्र है। अब कह रहा है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये पुत्री है तो माइनस होगा, और मेरी माँ की है यानी कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो मैं इसका भाई हूँगा। मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं इसको व्यक्ति बना देता हूँ, इसकी कोई भी मतलब इसका पता नहीं कौन है व्यक्ति की। अब कह रहा है कि ये इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ये बहन होगी, और मेरी माँ जो होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, मेरी माँ है, ठीक है, ये मेरी माँ आ गई भाई। मेरी माँ है तो भाई इसकी भी माँ होंगी क्योंकि इनकी एक पुत्री इकलौती पुत्री है, ठीक है, और मेरी माँ है यानी कि इसकी भी माँ होंगी। अब क्या करा है, मेरी माँ का यानी कि इनका धीरज के साथ क्या संबंध है। और क्वेश्चन हमेशा दोस्तों धीरज के साथ, तो अगर आपको आंसर पूछा जा रहा है तो हमेशा आंसर उसका बताएं जिसके साथ का लगा, यानी माँ का। माँ कौन हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, ये आप हैं, आपकी ये कौन हो जाएंगी, अम्मी, मम्मी हो जाएंगी, ठीक है, अम्मी जी हैं, मम्मी जी हैं, और मम्मी की माँ यानी मम्मी की माँ आपकी कौन सी बनी, नानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। बताइए ये वेन आर के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, हालांकि सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया लेकिन मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन ले लिया। कह रहा महिला, बहन और पत्नी। अच्छा बताइए कुछ बहनें जो होती हैं वो पत्नियां होंगी नहीं होंगी भाई, कुछ बहनें पत्नियां होंगी नहीं होंगी, और चाहे बहन हो पत्नी हो वो सभी महिला के अंतर्गत आएंगी नहीं आएंगी, वो सभी महिला के अंतर्गत आएंगी भाई, वो सभी महिला के अंतर्गत आएंगी। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा सभी पक्षी गाय हैं। अगर मैं पक्षियों को बनाता हूं तो मैंने पक्षियों को पी बना लिया, सभी पक्षी जो हैं वो गाय हैं, सभी पक्षी क्या हैं, गाय हैं, तो गाय को मैंने जी लिख लिया, सभी पक्षी क्या हैं, गाय हैं। अब कह रहा कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय जो हैं वो क्या हैं, कुत्ते हैं, कुछ गाय जो हैं वो कुत्ते हैं। अब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछिए। कह रहा कुछ कुत्ते पक्षी हैं। भाई कुत्ते जो हैं ये हैं और पक्षी हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, पहला वाला गलत है, कुछ कुत्ते पक्षी नहीं है। कह रहा कुछ गाय पक्षी हैं, गाय का ये पोर्शन जो है वो पक्षी के अंतर, सॉरी कह रहा कुछ गाय पक्षी हैं, बिल्कुल हैं भाई, कुछ गाय पक्षी बिल्कुल, क्योंकि भाई ये देखो पक्षी हैं और कुछ गाय तो पक्षी होंगे ही होंगे, तो दूसरा सही है, ओनली दूसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर निष्कर्ष पूछा जाए तो सिर्फ दूसरा इसमें अनुपालन करता है, याद रखेंगे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको जीडी हो चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दें, कहीं ना कोई ना कोई एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं लगातार आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, चाहे वो हिंदी हो जाए, चाहे वो जीएस हो जाए, चाहे वो रीजनिंग हो जाए, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लगातार आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।